अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों बुजुर्ग और दोस्तों, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। ईद का वक्फ रहमानिया, जैसे कि आप सब इस बात से वाकिफ हैं कि ईद उल अजहा के दिन से शहर महबूबनगर में एक तनाज़ा चल रहा था। एक मुसलमानों में गम गुस्से की लहर दौड़ी हुई थी ईदगाह पर शादी खाना बनाने के फैसले को लेकर। जो ईदगाह कमेटी ने फैसला लिया था कि ईदगाह पर शादी खाना बनाया जाएगा, जो कि एक तानाशाही फैसला था जिसकी तमाम शहर महबूबनगर के मुसलमानों ने और तमाम तंजीमों ने मुखालिफत करते हुए ये कहा कि उस मुकाम पर शादी खाना नहीं बनना चाहिए, कहीं और हुकूमत की जमीन पर शादी खाना बनाया जाए जो कि मुसलमानों को जरूरत है। तो बहरहाल मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, मैं अपनी बात मुकम्मल करने से पहले आप सभी से चाहूंगा कि आप लोग इस लाइव को शेयर करिए, और कोई लाइव में जुड़ना चाहता हो अगर तो आप लोग लाइव में भी जुड़ सकते हैं। तो बहरहाल अपने अपने ग्रुप्स में इस लाइव को शेयर करिए। बहरहाल मैं सबसे पहले तो शहर महबूबनगर के तमाम मुसलमानों का, तमाम समाजी तंजीमों का शुक्र अदा करना चाहूंगा जो आप लोगों ने एकजुट होते हुए ईदगाह कमेटी के इस तानाशाही फैसले के खिलाफ मुहिम चलाते हुए इस काम को रोका। ईदगाह पर शादी खाने के काम को अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने रोका, ये बहुत बड़ी बात है। और बहुत सारे लोगों के फोन्स आते रहे कि भाई मुबारकबाद पेश करते हुए मैं उन्हें भी यही बात बताया हूं, और आप सभी को यही बात मैं बताना चाहूंगा कि इसमें हमारा, मेरे भाई, कोई बड़ा काम नहीं है। हम कुछ नहीं करे इसमें, ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है। ये हम सबकी मेहनत का, महबूबनगर के तमाम मुसलमानों का, बिलखुसूस नौजवानों का हमको साथ मिला। सब एकजुट हुए, तब जाके ईदगाह कमेटी अपनी इस तानाशाही फैसले के खिलाफ रोक लगाते हुए वहां पर शादी खाना ना बनाने की बात की। बहरहाल आप सभी का शुक्रिया। और दूसरी बात, मैं बिलखुसूस दिल की गहराई से हमारे एमएलए साहब, हमारे हरदिल अजीज मिनिस्टर साहब जनाब DRV श्रीनिवास गौर साहब का बैतुल खैर फाउंडेशन दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करना चाहेगा, क्योंकि आपने मुसलमानों की इस नाराजगी को समझते हुए, इस अपने फैसले को वापस लेते हुए, आपने दिल बड़ा करते हुए, प्रेस मीट रखते हुए अपने इस फैसले को वापस लिया। हम मिनिस्टर साहब का तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहेंगे, तमाम महबूबनगर की आवाम, बिलखुसूस बैतुल खैर फाउंडेशन, जो मिनिस्टर साहब ने अपने फैसले को वापस लेते हुए कहीं और मुकाम पर शादी खाना बनाने की बात की। इंशाल्लाह मेरे भाई, तीसरी बात यह है कि बहुत जल्द हम मिनिस्टर साहब से भी इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। इस जिमन में एक प्रेस मीट भी रखी जाएगी, वक्त का तकाजा है, इसी वजह से सारी चीजें वक्त पर हो नहीं पाती। तो बहरहाल जिसने भी हमारा साथ दिया, हम उन सब का शुक्र अदा करना चाहेंगे। बिलखुसूस हमारे मिनिस्टर साहब का हम शुक्र अदा करना चाहेंगे। आपने हमारी तकलीफ को समझते हुए, शहर महबूबनगर के मुसलमानों के दर्द को समझते हुए अपने फैसले को वापस लेते हुए कहा कि किसी और मुकाम पर इंशाल्लाह शादी खाना बनाया जाएगा। तो यहाँ पर हमारे मुस्लिम सियासतदानों का भी काम था, पॉलिटिशियंस का काम था, जो उस प्रेस मीट में मिनिस्टर साहब के हमरा बैठे हुए थे। आप लोग बता सकते थे कि साहब ये मुकाम पर, इस जगह पर बनाया जाए, लेकिन आप लोगों ने मुनासिब नहीं समझा। खैर बहरहाल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह हम बहुत जल्द प्रेस मीट रखते हुए उसके बाद फिर हमारे मिनिस्टर साहब से हम मुलाकात करते हुए रिप्रेजेंट करेंगे कि किस मुकाम पर बनाया जाए। पब्लिक की राय तो यह है कि ईदगाह पर, उर्दू घर पर फिर से वापस उर्दू घर को ही आबाद किया जाए, लेकिन हमारा पर्सनल राय यह है कि DO ऑफिस को शादी खाना बनाया जाए, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। उर्दू घर को दोबारा कम्युनिटी हॉल में तब्दील करते हुए DO ऑफिस को शादी खाना बनाने की अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें हम करेंगे, जिसमें आप सभी का हमको साथ चाहिए। एक हम मिनिस्टर साहब को इसका रिप्रेजेंट करेंगे। बहरहाल दूसरी चीज मेरे भाई, मैं और एक ये बात भी आपको बताना जरूरी समझूंगा कि हमारे कुछ पॉलिटिशियंस
जो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ हुकूमत के चापलूसी करने में मगन रहते, कभी कौम का ये लोग काम नहीं करते। ये लोग मिनिस्टर साहब के पास, हुकूमत के पास हमारा चेहरा ऐसा पेश कर रहे हैं कि हम हुकूमत के खिलाफ है, हम मिनिस्टर साहब के खिलाफ है, जो कि बिल्कुल गलत है। हम किसी के खिलाफ नहीं। शरीयत में मुदाखलत होती हमें नजर आई। ईदगाह पर जो फंक्शन हॉल बना रहे थे वो एक किस्म की समझिए कि शरीयत में मुदाखलत थी। बस इसको लेकर शरीयत के खिलाफ काम हो रहा था। इसको लेकर हमने ये बात रखी कि भाई वहां पर शादी खाना नहीं बनाना चाहिए। बस इतनी सी बात थी। हम बस यही बताए कि वहां पर शादी खाना ना बनाते हुए किसी और मुकाम पर शादी खाना बनाए। तो इस बात को हमारे पॉलिटिशियंस, ईदगाह कमेटी के लोगों को चाहिए था कि अपनी बात को तस्लीम करें, हमसे राय मशवरा करें, भाई क्यों आप लोग इसके खिलाफ हैं। लेकिन ये लोग ऐसा तो नहीं पूछे। ना पूछते हुए गैर गलत जाहिलियाना अंदाज में कमेंट्स करने लगे, जो कि बहुत तकलीफदा बात है। लेकिन इसके बावजूद भी हम इनका जवाब पत्थर से नहीं दिए। हम अखलाकन जो है ना अपनी बात को रखे। बहरहाल हुकूमत और मिनिस्टर साहब को यह बावर किया जा रहा, ये बताया जा रहा, ये समझाने की कोशिश की जा रही कि भाई हम लोग मिनिस्टर साहब की हुकूमत के खिलाफ है, जो कि बिल्कुल गलत। हम किसी के खिलाफ नहीं है। हां, हमारी कौम के और शरीयत के खिलाफ अगर हुकूमत के फैसले होंगे, चाहे वो कोई भी हुकूमत हो, तो हम बराबर जो है उसकी मुखालिफत करेंगे, कानूनान और अखलाक के दायरे में रहते हुए। क्योंकि हमको चापलूसी करना नहीं आता। हमारे खून में ये चापलूसी जो है नहीं है। बस यही बात है, जिसकी कोई और वजह नहीं। शरीयत में मुदाखलत होते हमें नजर आई, ईदगाह की जमीन हमको कब्जा होते नजर आई, तो हम इसके खिलाफ बोले कि भाई यहां नहीं वहां बनाओ। अल्हम्दुलिल्लाह मिनिस्टर साहब तमाम शहर महबूबनगर की बात को तस्लीम करते हुए अपने फैसलों को वापस लिए। हम तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहेंगे। और तमाम शहर महबूबनगर के मुसलमानों का जो आप लोग एकजुट हुए, ये हमारी एकता की ताकत है मेरे भाई, कोई और वजह नहीं है। कोई और वजह मेरे भाई नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी एकता की ताकत है। बहरहाल इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक प्रेस मीट करते हुए मिनिस्टर साहब को भी रिप्रेजेंट करेंगे। हम जो जिस मुकाम को हम बताना है इंशाल्लाह हम बताएंगे। और हो सका तो खुद हम हमारे जो अपने मुस्लिम रहनुमा पॉलिटिशियंस हैं उनसे भी हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। क्योंकि देखो भाई, मिनिस्टर साहब जो है ना, कौम के प्रॉब्लम्स क्या है ये जानने के लिए कमिटीज बनाए, पोस्ट दिए। ये पोस्ट जो दिए ना, अब जैसे कि भाई माइनॉरिटी मुस्लिम सेल, ऐसे जो भी पोस्ट है, वो पोस्ट इसलिए दिए कि भाई तुम्हारी कम्युनिटी के प्रॉब्लम्स क्या है मेरे पास लाओ, बोल के दिए। तो आप लोगों का काम क्या है, हमारे प्रॉब्लम्स जो भी है लेके मिनिस्टर साहब के पास जाना, एमएलए साहब के पास जाना कि साहब हमारी कम्युनिटी को ये होना, ये होना, ये होना। लेकिन आप लोग कभी नहीं गए, कभी नहीं गए। सिर्फ आप लोग चापलूसी कर रहे हैं, खुशामदीद कर रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि हमको जो है ना साहब शाबाशी देंगे। जब तक अल्लाह शाबाशी नहीं देगा ना, कोई और शाबाशी नहीं दे सकता। अल्लाह जलील और रुसवा कर देगा, चाहे वो आपको या मैं हो, कोई भी हो। हक पे थे, अल्लाह की मदद हुई, ना हक कभी मदद नहीं होगी। हां, आजमाइशें होंगी हक पे रहते हुए भी, बेशक होंगी, जब सब्र करना हमारा काम है। तो बहरहाल मेरे भाई, कुछ बातें थी जो आपके सामने रखना जरूरी समझा गया था, तो आपके सामने ये बातें मैं रखा हूं। इंशाल्लाह और भी बातें हैं आपके सामने आगे रखी जाएंगी। तो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना, ये भी जो है ना मानना था कि भाई आप लोग मिनिस्टर साहब से मिल सकते थे, बात कर सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल, हम फतवे के साथ तेलुगु में ट्रांसलेट कराकर इंग्लिश में करा के रिप्रेजेंट पूरा बना चुके थे। बहुत जल्द मिनिस्टर साहब से मुलाकात हमारी होने वाली थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम मुलाकात करने से कबल खुद अपने मिनिस्टर साहब, एमएलए साहब ने हमारी तकलीफ को समझते हुए अपने इस फैसले को वापस ले लिया, जो कि बहुत बड़ी बात है। और मैं हर वक्त ये बात बताता हूं अपने हर वीडियो में, अपनी हर उसमें, कि भाई अगर शहर महबूबनगर का डेवलपमेंट हुआ तो सिर्फ और सिर्फ एमएलए साहब, हमारे मिनिस्टर साहब की वजह से। क्योंकि इससे कबल भी बहुत सारे एमएलए आकर गए जो कभी महबूबनगर को इतना डेवलप नहीं किए। आज पूरे तेलंगाना में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट डेवलप हुआ तो वो महबूबनगर है, अल्हम्दुलिल्लाह।
जिसको हम कभी ठुकरा नहीं सकते और ना हम कभी इसके खिलाफ बात करे हैं। बहरहाल ये एक अलग ट्रैक है, यहां पर बस बात आपसे यही रखनी थी। दो चीजें मेन थे। मैं अपनी कौम का शुक्र अदा करना चाहूं जो आप लोगों ने एकजुट होते हुए हमारा साथ दिया। आगे भी बस मेरे भाई आप लोग एकजुट रहिए। ये कुछ मुट्ठी भर सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपने मुफाद के लिए मेरे भाई कौम में बिगाड़ पैदा कर रहे हैं, कौम में जो है ना तफरीका पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे को लड़ा रहे हैं। ये मुट्ठी भर लोग हैं, इत्तेहाद की ये लोग बात करते हैं, ये नाअहल इत्तेहाद की बात करते हैं। जब कौम जो है ना एक होकर बोल रही कि वहां पर शादी खाना नहीं बनाना, तो ये जो है ना 8 से 10 लोग मिलके माहौल को खराब कर रहे हैं, माहौल को खराब कर रहे हैं। थोड़े लोग बोल रहे हैं बैठ के बात करना, बैठ के बात कर रहे हैं, बैठ के बात हुई, हम मशवरा करें। वहां पे भी आके तो आपके लोग जो है ना मिनिस्टर साहब का नाम बदनाम करते हुए तोड़फोड़ करके चले गए। बहरहाल ये सारी तफसील अलग है, मैं इंशाल्लाह अलग आपके सामने मैं रखूंगा। बहरहाल वीडियो को मेरे भाई आप लोग शेयर करिए, लाइव को शेयर करिए। बस मैं इतना बताना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए हम भले ही कोई भी मसलक के होंगे मेरे भाई, जब बात कौम और मिल्लत की आ रही है हमको एक होना जरूरी है मेरे भाई, एक होना जरूरी है। हमको कोई गैर कानूनी काम करना नहीं है, हमको किसी हुकूमत के खिलाफ बोलना नहीं है, हम किसी पार्टी से वास्ता नहीं है, हमारे को किसी जमात से जो है ना वो नहीं है हमारा। बस मेरे भाई हमारा मकसद कौम और इंसानियत की फिक्र। आज ये जो पॉलिटिशियंस है ना, आप लोग बोल रहे हैं कि हम मिनिस्टर साहब के खिलाफ बोल रहे हैं, आप लोग को शर्म आनी चाहिए। ऐसा एक वीडियो बताओ जो हम मिनिस्टर साहब के खिलाफ बोले। हम आपके खिलाफ हैं, घर के दुश्मन आप लोग हैं। समझ में आ रही ना मेरे भाई बात? आप लोग हैं। अगर आप सही होते, आप अपनी जिम्मेदारी को सही निभाते, आप कौम का दर्द मिनिस्टर साहब, एमएलए साहब, हुकूमत के पास रखते ना, तो हमको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या कर रहे हैं आप लोग, क्या करे अब तक कौम के लिए, क्या करे? जुमा 8 दिन न हो गया मेरे भाई, कल परसों आप लोग आके हमको जो है ना गैर गलत आप लोग बात करेंगे। बहुत शर्म की बात है मेरे भाई, बहुत शर्म की बात है। आगे वीडियो में नाम लेकर इंशाल्लाह मैं कहूंगा कौन क्या बोले क्या नहीं बोले। जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, अपने जाती मुफादात के लिए आप लोग सियासत में आए, अपने जाती मुफादात को फुल करने के लिए जो है ना आप लोग कौम का सहारा ले रहे हैं। बहुत से ऐसे हमको रास्ते मिले सियासत को ज्वाइन करने के। अगर हम भी थोड़ी चौपलूसी कर लेते, थोड़े तलवे ऐसा देखो अगर ऐसा चाट लेते ना, ये जबान बड़ी है हमारी भी माशाल्लाह, कहां की रहते। हम गवारा नहीं करे ये चीज, ना कभी करेंगे। क्या करते मेरे भाई, क्या करते? पैसा क्या ऊपर लेके जाते? ना कफन को जेब है, ना खबर में अलमारी आती। क्या करते? कौम की खिदमत करो, कौम के लीडर बनो, पार्टी के साथ साथ कौम के लीडर बनो। बेकार के जो है ना हिजले बातें कर रहे हैं आके, वीडियोस बना के, ये करके वो करके। क्या करे भाई, कौम को क्या फायदा करे आप लोग बताओ? अगर आप लोग आपकी जिम्मेदारी निभाते तो आज हमको यहां बैठ के बात करने की जरूरत नहीं पड़ती। सोचने की बात है मेरे भाई। कौन है हम? गैर है? कौन है हम? आप लोग नहीं पहचानते। अल्लाह बगैर हड्डी की जबान दे दिया, जो मुंह को आया बोल दो बोल रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमा रहे हैं? जो शख्स अपने 2 जबड़ों के बीच की और 2 टांगों के बीच की चीज की जो है ना जमानत ले लिया, उसकी हिफाजत कर लिया, तो मैं उसको जन्नत की बशारत दे रहा हूं। बोले तो क्या हिफाजत कर रहे हैं आप अपनी जबान की? तोहमतें लगाना सही है? हमको कोई फर्क नहीं पड़ता अल्हम्दुलिल्लाह, ना कभी पड़ा है। उंगली में सर हम रख चुके हैं, हमको खतरे का अंदाजा है। इसके बावजूद भी हम उंगली में सर रखे हुए हैं, कभी भी मुसल पड़ सकता, अंदाजा है हमको। लेकिन याद रखो, जो मारने वाला है ना वही बचाने वाला है। मारने वाले से बड़ा बचाने वाला नहीं। जो मारने वाला है वही बचाने वाला है। उस बचाने वाले पे हमको भरोसा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल ये चापलूसी बंद करो। कौम थूक रही है आप लोगों पर, थूक रही कौम। कब तक आखिर, कब तक पार्टी की जो है ना चापलूसी करेंगे? पार्टी के साथ साथ कौम की भी फिक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह टीआरएस के लिए आपसे ज्यादा काम हम करें। गालियां खाए, हम गालियां खाए, आप लोग खाली जो ना कौन आपकी बात कौन सुनता? 2 बातें आपके कौन सुना? आपकी बात सुन के चारों आपके घर के लोग वोट नहीं डालते।
आप लोग ऐसा अपना मुकाम बना लिए। पब्लिक लीडर बनो मेरे भाई। लीडर किसको बोले? लीडर वो होता जो अवाम के लिए, कौम के लिए जो है ना तकलीफें उठाता, कौम के लिए मार खाता, कौम के लिए जेल जाता, कौम के लिए जो है ना खून बहाता, इसको लीडर बोलते। ये चापलूसी करने वाले को लीडर नहीं बोलते। गली में 100 मिलते, बड़े बड़े फ्लेक्सी लगा लिए, बैनर लगा लिए, लीडर नहीं बोलते मेरे भाई, उसको लीडर नहीं बोलते। आप लोग मिनिस्टर साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। आप लोग मिनिस्टर साहब का नाम बदनाम कर रहे हैं। इस मसले को जो है ना बिगाड़ने में आप लोगों का हाथ है। कॉन्ट्रोवर्सी बोलते आप लोग, कौन कर रहे? हम बस इतना बोले कि भाई वहां पर नहीं यहां पर बनाओ। आप लोग का काम था आवाम की बात माने, आप लोग नहीं माने। नहीं मानते हुए कॉन्ट्रोवर्सी आप लोग पैदा करे। आप लोग एमएलए साहब को बदनाम कर रहे हैं। आप लोग, मैं समझता हूं कि कोई और पार्टी से आप लोगों के ताल्लुकात हैं या इलेक्शन के करीब कोई और पार्टी आप लोग ज्वाइन करने वाले हैं, मैं समझता हूं। बहरहाल इन सारी बातों पर तफसीली इंशाल्लाह मैं बात करूंगा। बहरहाल मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक चीज आपको, एक वीडियो में आपके सामने रखना चाहूंगा। शायद आप लोगों तक भी वो वीडियो पहुंचा होगा, वो रिकॉर्डिंग पहुंची होंगी। एक बार आप लोग सुनिए मेरे भाई। आपके सामने अभी मैं सुनाऊंगा ये क्या है, ये किस तरह का जो है ना काम है। थोड़ा मेरे को क्या है, वो प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे को जाके वो सब। हेलो, ये एक रिकॉर्डिंग है, एक हमारे यहीं के काउंसलर है। मैं शायद इसको लाइव में नहीं बताता, लेकिन ये ऑलरेडी वायरल हो चुकी है तकरीबन, तो मेरे पास भी आई। आप लोग ये रिकॉर्डिंग थोड़ा सुनिए। मैं समझता हूं कि आप लोग सब सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार सुनिए किस तरह से एक शख्स को गालियां दी जा रही है। 500,000 रुपए में तू बिकता रे बाबा बोल के जो है ना उस शख्स को बोला जा रहा है। और जिस शख्स को बोला जा रहा है वो कौन है पता है? मेट्रो न्यूज अजहर खान जी मेरे भाई। ये वो बंदा है जो ना सिर्फ कौम की फिक्र में बल्कि तमाम इंसानियत की फिक्र में, ना कभी हिंदू देखता ना कभी मुसलमान देखता, उनका दर्द हुकूमत तक लेके जाके रखता। एक वाहिद चैनल है, वो भले यूट्यूब चैनल होगा या कोई और चैनल होगा, मेट्रो न्यूज अपडेट अजहर खान। उस शख्स को ये लोग, एक टीआरएस के जो है ना काउंसलर हैं, थोड़ा लाख खोलिए इसका, तो बेतुके जो है ना उस शख्स को गालियां दे रहे हैं। पता नहीं क्या है, किस अंदाज में थे आप, क्या है मालूम नहीं। तो अजहर खान को अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन शहर महबूबनगर में हर कोई जानते, बड़े बड़े चैनल्स हैं, लेकिन वो सारे चैनल्स एक तरफ है, ये बंदा एक तरफ है। ये बंदे से हमारे को 1 रुपए का रवादा हम नहीं है। आधी रात को बुलाए तो बिना पैसे की बात करे कि ये बंदा आ जाता और इस ईदगाह की न्यूज को तकरीबन मीडिया वाले कवर करने से जो है ना खासिर रहे, पीछे हट गए, नहीं करे, कवर नहीं करे। ये एक बंदा मर्द मुजाहिद अजहर खान था जो इस न्यूज को कवर करा, हुकूमत तक जो है ना लेके गया। मैं खासकर मेट्रो न्यूज अपडेट अजहर खान साहब का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगा मेरे भाई, जो आपने हमारे दर्द को हुकूमत तक लेकर गए। मेट्रो न्यूज अजहर खान को मैं सलाम करता हूं। कितनी आपकी मेरे पे तारीफ करो कम है। 500,000 रुपये नहीं मेरे भाई, आप जैसे शख्स को लाखों देके भी नहीं खरीद सकते। तो बहरहाल जिस तरह से एक रिपोर्टर को काम करते हुए, अपने काम करते हुए रोका गया, जो कि बहुत गलत है। आज यूनियन होती ना भाई, मीडिया की यूनियन होती, कहां पर है? एक शख्स को इतने गाली गुलूच कर रहे हैं तो कहां पर है मीडिया, यूनियन कहां पर है? क्यों उस बंदे का साथ नहीं दे रहे हैं? क्यों उस बंदे को, अजहर खान को अकेला छोड़ दिए? क्यों अजहर खान से आप लोगों को हसद जलन है? क्यों अजहर खान से आप लोग बग़्ज़ रख लिए? एक बैतुल खैर था पहले से, अब इस शख्स के भी पीछे पड़ गए आप लोग हाथ धो के। बहरहाल ये जो जबान है ना मेरे भाई, हर किसी के मुंह में है, अजहर खान के मुंह में भी है। चाहे तो बहुत जो है ना वो गालियां दे सकता था, लेकिन नहीं दिया बंदा। वो उस बंदे के अखलाक है, उस बंदे के माँ बाप की जो है ना तरबियत है। एक मासूम को, एक भोले से बंदे को, जो आपके बेटे के, आपके जो है ना छोटे भाई के बेटे के उम्र का है,
उसको आप गालियां देते, वो भी इतने गंदे गालियां। बहरहाल कुछ सेकंड के आपको मैं रिकॉर्डिंग आपके सामने रख रहा हूं, सुनिए आप। हेलो सर, क्या है वो प्रॉब्लम, क्या है तुम्हारे को वहां जाके वो सब निकालने को से कहेगा बचा भाई वही देख। क्या निका इसका शादी खाने का बोल रहा है। हाँ क्या वाला मैं अलीफत करने बोल के डाल लूं। क्या खलीफत कर रही, कौन कर रही, तुम्हारे क्या जरूरत है हमारे वार्ड में आके सब करने वास्ते, बोलो। देख रहे ना मेरे भाई, डरा रहे, एक रिपोर्टर को डराया जाता है इस तरह से, बहुत गलत है ना मेरे भाई, बहुत गलत है। अच्छा भाई मैं रिपोर्टर कोशिश कर रही है, क्या रिपोर्टर है तुम, क्या रिपोर्टर है जी तुम, क्या रिपोर्टर है बोलो। मेट्रो क्या न्यूज का कोशिश रिपोर्टर करके क्या मेट्रो न्यूज तुम्हारे को, क्या न्यूज में देखा मैं क्या आपको उसमें खाली पीली कंट्रोवर्सियां कर रही तुम लोग। नहीं। देखिए कंट्रोवर्सी करना, हक बात को बताना कंट्रोवर्सी है। आगे तो ये साहब बोल रहे हैं कि भाई डर बता रहे हैं कि किसका, एसपी साहब का डर बता रहे हैं, यानी कि मिनिस्टर साहब को तो ये साहब बदनाम कर रहे हैं, साथ में साथ एसपी साहब को भी जो है ना इन्हों बदनाम कर रहे हैं। सुनिए आप। कौन सी कंट्रोवर्सी क्या मैं अब तुम्हारे क्या मेट्रो न्यूज बोलो, क्या जमा कौन भी एक चैनल में तुम्हारे को एक बात है बोले, तुम जाको 8 को या 8 को वो चैनल बोले कलाओ, एसपी का बात करता हूँ तुम्हारा। अच्छी बात विषय है कि तुम्हारा थोड़ा काय का चैनल है यार वो, अच्छी बात है। खाली कंट्रोवर्सी कर लेते तुम, नखरे कर आपको क्या है कंट्रोवर्सी तुम्हारा, क्या दिखी मेरे को ये बोलिए आप। हाँ? क्या जरूरत तुम्हारे बोले बात से, क्या बोला मैं वो नहीं बनाना था, वो करना था, जाके क्या तुम बड़े धोखा है। वो मैं बोल रहा हूँ, बोला मैं नहीं बनाना बोला। फिर मैं नहीं बनाना, जाने के वास्ते बोलो। अरे नहीं मैं नहीं बनाना बोला। महीने में अच्छे खासे माल को खराब करें तुम लोग। नहीं भाई मैं नहीं बनाना बोला उसमें वहाँ पे। यार तुम्हारे क्या जरूरत बोलो, तुम्हारा कौन चैनल है यार वो, अब तुम जो भी है तुम्हारा तुम कौन सा यूट्यूब चैनल का 500,000 रुपए फेंके तो आने वाले तुम लोग, इसको क्या काम है यार वो। अच्छा अच्छा क्या अच्छा, अच्छी बात है, अच्छी बात है भाई। 500 बता दो तुम्हारे क्या है कि मैं, अच्छी बात है सर। हाँ? ठीक है कर रहे यार, वो कंट्रोवर्सी कर रहे, कमीना लाना चाह रहे तुम। आपको क्या कम्युनल लिखा, मैं क्या बोला वो बोलिए आप। नहीं क्या जरूरत है तुम्हारे को, हो गए उसको जाके फिर क्या हो गया, क्या हो गया वो बोलिए आप मेरे को। हाँ? क्या हो गया, दिखाना बनाते नहीं बनाते हो, बात की बात है, तुम जाके फिर कह रहे हो उसमें करने को। अरे हाउ जी, अब मैं रिपोर्टर हूँ, मैं कहीं भी जाता हूँ तो बोलेंगे तुम्हारे बोले से जिया क्या कहेगा लेसन, तुम क्या लेसन देते मेरे, तुम्हारे मारे तुम कौन यार, आफ्टर तुम 500,000 रुपए लेने वाले, तुम किसको बोले 500,000 बोल के। तुम कंट्रोवर्सी कर ले, हिंदू मुस्लिम फसादा उठाने वास्ते, क्या फसादा उठाए, तुम्हारी क्या जरूरत है। क्रिमिनल कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम फसादा करते, देख रहे मेरे भाई क्या क्या कैसे कैसे ये लोग बातें कर रहे हैं। ये कहां पर हिंदू मुस्लिम की बात है मेरे भाई, ये थोड़ा गौर करिए आप लोग। यहाँ पर हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ है, क्या रिगार्डिंग और भी है, लेकिन मैं खैर पूरी आपके सामने रखना नहीं चाहूंगा, आप लोग ऑलरेडी सुन चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके सामने रखना जरूरी समझा था। तो बहरहाल ये किस तरह का जो है ना अंदाज है बात करने का, ये बिल्कुल गलत है। मैं इस काउंसलर से कहना चाहूंगा कि जल्द से जल्द जिस तरह से आप फोन करके गाली गलौज करें, उसी तरह से आप फोन करके मेट्रो न्यूज अपडेट अजहर खान से माफी मांगे। आज अजहर खान है, कल कोई और हो सकता। ताकत है, मजलूम के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, जुल्म करेंगे तो नहीं होता। समझ रहे ना भाई, ये ताकत, ये मर्दान की, जहां बताना है वहीं बताना। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे बहुत करीबी जो है ना भाई हैं, जो ये जो गालियां दे रहे हैं काउंसलर साहब, मेरे जो है ना दोस्त के भी जो है, बहरहाल खैर वो एक अलग रिश्ता है, बहुत करीबी हैं। तो होठ भी अपने, दांत भी अपने, हम कुछ जो है ना बहुत गुस्सा आया, बहुत तकलीफ हुई मेरे को सुना तो, लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं बीच में कुछ चाहते हुए भी बोलना मुनासिब नहीं होता। बस इसी वजह से जो है ना हम अखलाकन जो है ना बता रहे हैं इन सारी चीजों को। बहरहाल ये सीधे सीधे जो है ना ये लोग मिनिस्टर साहब को बदनाम ये लोग कर रहे हैं। आज हमारे को कई सालों बाद डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब की शक्ल में उनके नाम से एक एमएलए मिला जो तारीफ काबिल है। महबूब नगर को जो डेवलप किए, 4 चांद लगा दिए। बेशक शायद ऐसा कोई एमएलए था होगा जो महबूब नगर को डेवलप किया। हाँ, यह और बात है, मुसलमानों की पसमानदगी वही है। इसकी गलती मिनिस्टर साहब की नहीं है, इसकी गलती हमारे ये
जुम्मा जुम्मा 8 दिन नवा जो पॉलिटिशियंस है ना, उनकी गलती है ये। हमारी परेशानियों को आप मिनिस्टर साहब के पास लेके नहीं गए, ये आपकी गलती है, आप लोगों की गलती है। बहरहाल लाइव को मेरे भाई शेयर करिए। तनवीर भाई वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तनवीर मोहसिन फरीदाबादी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, मुझे ऐड करिए इंशाल्लाह। इंशाल्लाह भाई वक्त बहुत हो गया, ऐड भी इंशाल्लाह हम करेंगे आपको, ऐड भी इंशाल्लाह करेंगे। बहरहाल मेरे भाई कमेंट्स का हम हर किसी के जवाब नहीं दे सकते, मैं माजूरत चाहता हूं। व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, कॉल्स, मसरूफियात की बिना पे मेरे भाई हम रिस्पॉन्स नहीं कर सकते। मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा उसके लिए। बहरहाल आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, सभी को वालेकुम अस्सलाम। मुझे ऐड करो भाई, एक शेयर हुआ, मैं कुछ सुनाना चाहता हूँ। इंशाल्लाह इंशाल्लाह भाई तनवीर भाई को ऐड कर सकते हैं जिसमें भी कर सकते हैं। एक सेकंड हमारे तनवीर भाई। चलो नहीं हो रहा तो फिर देखेंगे बाद में। तनवीर भाई आप रिक्वेस्ट भेजिए, तनवीर भाई आप, इंशाल्लाह मैं ऐड करूंगा आपको, आप रिक्वेस्ट तो भेजिएगा। बहरहाल एक चीज यहाँ पे हम सबको मेरे भाई समझने की जरूरत है। हमारे लोग भिड़ा रहे हैं मेरे भाई, भिड़ा रहे हैं जी, हुकूमत के पास भिड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे को गलत साबित कर रहे हैं। फिर बहुत सारी चीजें हो सकती है, कभी कभी घर में जो है ना हमारे को हमारे बड़ों के मशवरे, हमारे को बड़ों की जो है ना क्या बोलते हैं, वो कोई चीज हमको पसंद नहीं आती तो हम बोलते हैं कि भाई नहीं ये चीज सही नहीं है, तो क्या हम उनके दुश्मन हो गए? बिल्कुल नहीं होते। एक्सेप्ट वो नहीं है, जाहिर नहीं हो रहा है। बहरहाल मेरे भाई लाइव को आप लोग शेयर करिए, व्हाट्सएप ग्रुपों में वगैरह सब शेयर करिए। बस जब कभी भी जो है ना कुछ मसले मसाइल पेश आए, आप लोग एकजुट होकर उसके ऊपर बात करिएगा। खान ताहिर साहिब फ्रॉम कश्मीर मेरे भाई, तनवीर भाई आपको शेयर सुनाना है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ऐड करने की। ऐड इधर बता रहा नहीं, अनपिन जिस फॉर्मेट के है, अनपिन क्या बहरहाल मेरे भाई, मैं एक आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग बैतुल खैर से मेरे भाई आप लोग जुड़िए, बैतुल खैर को मजबूत करिए, बैतुल खैर को आप लोग साथ दीजिए, बैतुल खैर के पेज को लाइक फॉलो करिए। देखिए हमारा मकसद किसी को तकलीफ देना नहीं है, हमारा मकसद किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं है, हमें किसी से कोई गिला शिकवा मतलब नहीं है। अब्दुल रहमान भाई, आरएनबी गेस्ट हाउस को शादी खाना बनाना चाहिए। इंशाल्लाह अब्दुल रहमान भाई बहुत जल्द हम लोग हमारे शहर के दानिशमंद हजरात उलमाए दीन से मशवरा करते हुए, ऐसा नहीं कि खुद हम, ये बिल्कुल गलत होगा, बल्कि हम अपने शहर के दानिशमंद हजरात से इंशाल्लाह मशवरा करेंगे। मशवरा करने के बाद सबकी राय जो भी होगी उस पर काम करते हुए मिनिस्टर साहब को एक रिप्रेजेंट करेंगे कि सर जहां पर आप लोग फंक्शन हॉल बनाइए। अभी तो हमारी पर्सनल राय, बैतुल खैर की पर्सनल राय ये है कि उर्दू घर को कम्युनिटी हॉल में तब्दील किया जाए, उसके बाद डीओ ऑफिस को शादी खाना बनाया
जाएंगे। लेकिन इसके चलते भी उलमाए दीन क्या कहते हैं, शहर के दानिशमंद हजरात क्या कहते हैं, हम बात करते हुए फिर आगे अपना रिप्रेजेंट इंशाल्लाह रखेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप बार बार बोलने से ईदगाह पर फंक्शन हॉल नहीं बनेगा। वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई, आप बार बार बोलने से ईदगाह पर फंक्शन हॉल नहीं बनेगा। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद अतीक भाई, नहीं बन रहा अल्हम्दुलिल्लाह, ये हम सबकी मेहनत का नतीजा है। बहरहाल वहां तो नहीं बनेगा इंशाल्लाह। हमारे मुस्लिम कायदीन को चाहिए था कि मेरे भाई आप लोग खुद मिनिस्टर साहब के पास आप लोग अपनी राय रखते हैं कि सर यहाँ पर नहीं, यहाँ पर बना दें, कौम भी यही चाह रही, मुसलमान भी यही चाह रहे, बल्कि आप रख सकते थे, लेकिन आप लोगों में वो काबिलियत नहीं है, बेशक नहीं है, तकलीफ हो रही होगी आपको। आप लोग जो है ना, आप लोग खुद आप लोगों का वक़ार जो है ना घटा दिए, आप लोग खुद आप लोगों का वक़ार घटा दिए, आप लोगों के साथ साथ पूरी कौम का घटा दिए। आगे वीडियो में मैं नाम लूंगा, अब बिना नाम लेके बोल रहा हूँ। एक शहर के दाने शख्सियत है जो एक टाइम पे कांग्रेस के थे, तो ऐसी शख्सियत है थे वो, एक वक्त आपके घर के बाहर बड़े बड़े पॉलिटिशियंस आके ठहरा करते थे। आज आपकी क्या हालत है, आप आज किस हाल में है देखिए, महज चापलूसी, वजह चापलूसी। बहरहाल मेरे भाई इजाजत दीजिए, जो मुद्दे पे वीडियो बनाया था 3 से 4 बातें फिर एक बार अपनी बात खत्म करने से पहले करना आपके सामने मैं जरूरी समझूंगा। हम ईदगाह कमेटी के खिलाफ इसलिए थे कि वो फैसला शरीयत के खिलाफ था, ईदगाह में फंक्शन हॉल बनाना बिल्कुल गलत था, इसलिए हम इसके खिलाफ थे। हम नहीं बल्कि सारा शहर, सारे महबूब नगर के मुसलमान और तमाम तेलंगाना के भी मुसलमान इसके खिलाफ थे। हम लोग को अतराफ के डिस्ट्रिक्ट से कॉल्स आने लगे थे कि भाई अगर वहां पर ये अमल हो गया ना, तो हमारे डिस्ट्रिक्टों में भी जो है ना, हमसे यहाँ के एमएलए यही काम करेंगे कि भाई ईदगाह की जमीन है ना, वहां पर हम बनाते फंक्शन हॉल बोल के, ये एक मिसाल बन जाती थी, आप लोग नहीं करना, इसको रोकना बोल के वहां से भी कॉल्स बहुत आ रहे थे। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह शरीयत के खिलाफ ये फैसला था, ईदगाह कमेटी का तानाशाही फैसला था, इसके हम खिलाफ मुखालिफत करें, ना कि हुकूमत के। देखिए मेरे भाई, आज हमको खुद शरीयत क्या है बराबर नहीं मालूम, तो हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को क्या मालूम रहती। अब मिनिस्टर साहब है, मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा सोचे, कौम के लिए बहुत अच्छा सोचे, एक ईदगाह बनाएंगे, हज हौज की कुछ बातें करें, वो हज हौज से हमारे को कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, हम उसमें आए नहीं, उसमें बात करें नहीं। क्यों? क्योंकि हाजी हज किस पे फर्ज है? मालदार पे फर्ज है। तो मालदार कहीं भी जा सकता, हैदराबाद को भी जाके हज हौज में काम कर ले सकता, बहरहाल जो भी है वो कर सकता। हम वो मसले में हम आई नहीं, हमारी जरूरत ही नहीं है, ना हम किसी और हुकूमत के मसले में आए। 12% रिजर्वेशन हम बोले कि भाई देना सबको दिए, माइनॉरिटी लोन बोले देना, दलितों को 10-10 लाख दिया, हमारे को कम से कम 5-5 लाख तो भी दियो बोलते हम बोले, तो इस हुकूमत के खिलाफ बोलते हैं? नहीं बोलते मेरे भाई, बिल्कुल नहीं बोलते, बिल्कुल नहीं बोलते। एक बात याद रखो, बीवी बीवी कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी जो है ना हमारा हुक्म मानने वाली हो, उसको मां नहीं बोल सकते। अरे तुम मेरे पूरे भाइयों को अच्छा देख रहे हैं, मेरे भाइयों को देख रहे हैं, ननाना घर को आए तो देख रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कितना भी बीवी मेरे भाई अच्छी का अच्छा जो है ना रहो, उसको मां नहीं बोल सकते, उसको मां का जो है ना नाम नहीं दे सकते, लक़ब। क्यों? क्योंकि कुछ हुदूद है हमारे, अल्लाह हमारे को मुसलमान बनाया, अशरफुल मखलूकात में से मुसलमान बना के पैदा करा, कुछ हुकूक है, कोई भी नहीं बोल सकता। तो यहाँ पर भी आप लोग तारीफ जो कर रहे हैं ना, एक हद रखो तारीफा करने की, एक हद रखो, समझ रहे ना मेरे भाई, एक हद रखो। आपसे मुराद सारी कौम है, तो बीवी कितनी भी जो है ना अच्छी हो, माँ का नाम माँ के लक़ब से उसको नहीं पुकारते, गुलू मत करो बोले, ये सारी चीजें उसी के दायरे में आते। खुशामदीद बोले, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा, क्या आप लोगों का पर्सनल फायदा हो रहा नहीं हो रहा, वल्लाह मालूम। तो बहरहाल 3-4 चीजों के लिए ये वीडियो बनाया गया था। सबसे पहले तो हमारे मिनिस्टर साहब का, एमएलए साहब का, डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ साहब का हम तहे दिल से शुक्र अदा करेंगे, जो आपने मुसलमानों के दर्द को, तकलीफ को समझते हुए अपने फैसले को वापस लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी बात है सर, मैं सलाम करता हूँ सर आपको। बहुत कौम मुसलमान नाराज थे इस फैसले से, आपके इस फैसले को वापस लेने से मुसलमानों में खुशी की लहर दौड़ रही साहब, खुशी की लहर, बेशक साहब। और ये लोग कुछ मुट्ठी भर जो पॉलिटिशियंस है ना सर, ये लोग आपको बदनाम कर रहे हैं, ये लोग जगह जगह पे आपको बदनाम कर रहे हैं। मैं इसके ताल्लुक से आगे एक वीडियो बनाऊंगा। तो बहरहाल मिनिस्टर साहब का हम तहे दिल से शुक्र अदा करना चाहेंगे। उससे पहले मैं अपनी कौम का शुक्र अदा करना चाहूंगा, तमाम शहर महबूब नगर और बिलखुसूस तेलंगाना और बिलखुसूस महबूब नगर के मुसलमानों का भी शुक्र अदा करना चाहूंगा, जो आप लोगों ने हमारा साथ देते हुए, एकजुट होते हुए
इस काम को रुकाया, जो कि बहुत बड़ी बात है मेरे भी, बेहद बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा फजलो करम है। बहरहाल हक है तो बातिन बराबर है। दुश्मन इंशाल्लाह हर हक बोलने वाले के दुश्मन रहे हैं, आगे भी रहेंगे, और ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। 2005 से ऐसे लोगों को हम देख लेते आ रहे हैं, कई इंतकाल भी कर गए। तो अब ये लोग किस खेत की मूली है, ये लोग जो है ना सिर्फ चापलूसी कर सकते, पीछे से मार सकते, लेकिन हम इसके बावजूद भी आपके कभी हम खिलाफ नहीं है मेरे भाई। हम आपके छोटे भाइयों में से है, आप लोग समझो जरा। आप लोग भिड़ा दे रहे हमारे को, आप लोग समझो, हम गैर नहीं है। आप लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि हम कौन की 6 की बात कर रहे हैं मेरे भाई, अल्लाह के वास्ते ऐसे बात नको करो। खैर, बहरहाल आगे चल के एक रिप्रेजेंट हम मिनिस्टर साहब को देंगे। और मेरे भाई सबसे अहम चीज, मेट्रो न्यूज अजहर खान अकेले नहीं है, शहर के तमाम मुसलमान मेट्रो न्यूज अजहर खान के साथ हैं। वो जो काउंसलर साहब हैं उनको चाहिए कि जल्द से जल्द उनसे माफी मांगे, अजहर खान से माफी मांगे। बहरहाल मेरे भाई दुआओं में गुजारिश, याद रखिए, हमें दुआओं में याद रखिए। और हमारे चाहने वाले बहुत हैं शहर में, हर कोई कोशिश कर रहा कब इन्हें किधर से अटकाएं, कब कौन सा केस बुक कराना, कब किधर से जो है ना भिड़ाना, पूरी कोशिशें कर रहे हैं। अब से नहीं, 2005 से ये लोग जो है ना कर रहे हैं। ये लोग आए जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुआ, लेकिन हमको ये लोग नामा रखते। खैर कोई बात नहीं, रखिए, आपके बोलने से जो है ना कुछ होने वाला नहीं है। तो बहरहाल तकलीफ इस बात की है कि भाई कौम की जब बात आ रही तो अल्लाह के वास्ते एक होना ना मेरे भाई। पहली मोहब्बत कौम की रखो, तखी बाद में, तखी बाद में, पहले कौम से मोहब्बत रखो। तो बहरहाल पूरी पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं हमारे लोग। खैर बहरहाल हम भी मुसल में सर रख दिए, अब उखली के मार को डरना नहीं है, जो भी होगा अच्छा होगा। मौत तो बरहक है, आनी है। जिस तरह से सबको डर है, हमको भी बहुत डर है। हम कोई जो है ना क्या बोलते हैं वो बाला कृष्णा नहीं है, हम कोई जो है ना वो नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं सुपरमैन नहीं है जो हम डरे नहीं। हमको भी बहुत डर है मेरे भाई, हमको भी बीवी बच्चे हैं, हमको भी जो है ना हमारे कारोबार है, हमको भी जो है ना हमारे घर वार है, बहुत सारी चीजें, हमको भी डर बहुत होता। लेकिन इसके बावजूद भी अल्लाह पे तवक्कल रखते हुए हम आगे काम कर रहे हैं, सिर्फ कौम के लिए मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ कौम के लिए। अगर हमको कुछ हासिल करना होता तो बहुत से मौके हमारे को आए थे, हम सबको ठुकरा दिए। हमारा मकसद कौम की खिदमत। अगर आप लोग सही काम करते तो हमको आज सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहरहाल कुछ लोग हमारे ही हैं जो पुरजोर कोशिशें कर रहे हैं, कब इन्हें घटे जाता, कहां घटका अटकाना, कोसे केस में डालना, बहुत कोशिशें कर रहे हैं। शायद आप लोग कामयाब भी हो जाएंगे, कुछ देर के लिए आप लोग कामयाब भी होंगे, लेकिन इसका हमको हर हाल में हमारी नीयत क्या है अल्लाह जानता। आप लोग हमारा काम देख सकते हैं, सिर्फ नीयतें हमारी बेहतर अल्लाह जानने वाला है। तो बहरहाल मैं पहले बता चुका हूँ, मारने वाला जो है बचाने वाला भी वही है। कोई अगर मुझे मार रहा है आके, तो जब तक अल्लाह उसको तौफीक नहीं दिया, मतलब अल्लाह उसको हुक्म नहीं दिया, वो मेरे को मार नहीं सकता। मेरे को मतलब किसी को भी कोई हाथ नहीं लगा सकता, तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। और अगर वो शख्स मुझको फायदा पहुंचाना चाह रहा, मुझसे मुराद किसी को भी, जब तक अल्लाह ने नहीं चाहा तो वो मुझको या नहीं किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा सकता। तो बहरहाल लोग बोलते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला है, नहीं, बिल्कुल गलत। बचाने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है, मारने वाला भी वही है, बचाने वाला भी वही है। तो बहरहाल बहुत कोशिशें कर रहे हैं अटकाने की, उखली में सर हम रख चुके हैं। जब मुस्तल पढ़ना है पढ़ेगा इंशाअल्लाह, आज नहीं कब पढ़ेगा। बहरहाल दिलों को फेरने वाला अल्लाह है, दिलों को मेरे पे फेरने वाला अल्लाह है। अल्लाह पे हमारा तवक्कल है। जिस तरह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह आग से बचाया, जिस तरह से नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह कश्ती में बिठाया, जिस तरह से यूनुस अलैहिस्सलाम को अल्लाह मच्छी के पेट में रखकर जिंदा रखा, उसी तरह से वही अल्लाह हमारे लिए काफी है। बस वही अल्लाह हमारे लिए काफी है। मैं आखिर में एक बात मेरे भाई आप लोगों से करना चाहूंगा, अदबन गुजारिश, हाथ जोड़ के, अल्लाह के वास्ते मेरे भाई बैतुल खैर को मजबूत करिए, अपनी तंजीम से जुड़िए। ना सिर्फ बैतुल खैर बल्कि कोई भी तंजीम मेरे भाई जो बिना अपने
मतलब के मफाद के लिए, कौम की इंसानियत की खिदमत के लिए काम कर रही, मेरे भाई अल्लाह के वास्ते ऐसे तंजीमों को आप लोग सपोर्ट करिए, ऐसे तंजीमों को आप लोग सपोर्ट करिए, सहारा बनिए। आज हमारे गैर मुस्लिम भाइयों में देखिए, उनके बेइंतहा तंजीमें जो हुकूमत के, कानून के, खुद अपने धर्म के खिलाफ काम कर रहे हैं। लेकिन हमको ऐसा कुछ करना नहीं है, हमको काम इंसानियत के लिए करना है, हमको काम अपनी कम्युनिटी के लिए करना है, हमको काम जरूरतमंदों की मदद करना है। क्यों? क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है, टीचिंग ऑफ इस्लाम। ठीक है ना मेरे भाई? आप लोगों से मेरे भाई मेरा बोलने का तरीका कुछ शायद किसी को पसंद आएगा या ना आएगा, ये अलग बात है। लेकिन मेरे भाई, मेरे बातों को अल्लाह के वास्ते गौर करिए। हालात बहुत खराब हैं, हालात बहुत बिगड़ रहे हैं। ऐसे में हम लोग को मेरे भाई एक होना जरूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि एक होकर हम किसी को तकलीफ पहुंचाए। एक होना इसलिए जरूरी है कि हम अपने लिए कुछ फायदा हासिल कर सके। आज ये लोग देखिए, हुकूमत के भरोसे पे, मतलब हमारे मुस्लिम सियासतदानों के भरोसे पे, मैं हर किसी को नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह लोग हैं, अच्छे हैं पॉलिटिशियंस, ये गिने चुने जो बरसाती मेंढका है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये लोग चाहते तो कौम के लिए बहुत फायदा करा सकते थे, लेकिन नहीं कराए। क्यों? क्योंकि ये लोग खुद जो है ना, अपने अपने कामों के लिए, अपने अपने मुफाद के लिए सियासत ज्वाइन करके है, सो है। आज ये लोग टीआरएस में है, कल कोई और पार्टी आई तो वो लोग फिर उसमें चले जाते। कांग्रेस से पूरे टीआरएस में कूदे, अब फिर जो है ना कोई और पार्टी है तो वहां जाते। इन लोगों का भरोसा नहीं, बिना पेंदे के लौटे है ये लोग पूरे मिलके मिनिस्टर साहब को बदनाम कर रहे हैं, पूरे मिनिस्टर साहब को बदनाम कर रहे हैं लोग। तो बहरहाल मेरे भाई, इजाजत दीजिए, लाइव को मेरे भाई शेयर करिए, व्हाट्सएप में, ग्रुपों में शेयर करिए। बैतल खैर मेरे भाई, बैतल खैर को अल्लाह के वास्ते आप लोग लाइक करिए, फॉलो करिए पेज को। हमारे को मेरे भाई हिम्मत मिलती, हमारे को हिम्मत मिलती। और यूट्यूब पर भी बैतल खैर का चैनल है, आप लोग उसको भी मेरे भाई, आप लोग उसको भी सब्सक्राइब करिए। बहरहाल आप जिस तरह से हो सके उस तरह से फाउंडेशन की मेरे भाई मदद करिए। देखो मेरे भाई, बुराई के तरफ बहुत सारे लोग और बहुत जल्दी रागिब हो जाते। आप आपके एक दोस्त को बोलो चलो बाबा सेकंड शो पिक्चर जाना है, बोलो उन्हें साथ में और दो दोस्तों को तैयार कर लेता। लेकिन वही नमाज को जाना है बोलो, या कोई और नेक काम करने जाना है बोलो, उन्हें बहाने शुरू कर देता। अम्मी दवाखाने में है, कपड़े साफ नहीं है, अला है, फला है। तो बहरहाल बुराई की तरफ, बुरे कामों की तरफ, दिखावे की तरफ एक बड़ा तबका रहता, लेकिन अच्छाई की तरफ, अच्छे कामों की तरफ बहुत कम रहते। समझिए कि मुट्ठी भर लोग रहते। ये मुट्ठी भर लोगों की आप सबको मदद करना है मेरे भाई, मदद करना है। बहरहाल इजाजत दीजिए, कुछ ऊंच नीच बात करने का तरीका इस नाचीज का, क्योंकि देखो भाई हम कोई मुकर्रिर नहीं, हम कोई स्पीकर नहीं, बस अल्लाह ताला दिल में डाल रहे बातें जुबान से निकल जा रही, बस निकल जा रही। ना हम स्पीकर है, ना हम ट्रेन है, ना हम कभी जो है ना इस चीज की ट्रेनिंग ली है, बस अल्लाह ताला दिमाग में डाल रहा, दिमाग से जो है ना मेरे भाई जुबान से निकल जा रहे बातें, ये तकलीफ निकल जा रही, खत्म, दूसरा कुछ भी नहीं। तो बहरहाल हो सकता वो चीज होंगी, माजूरत चाहूंगा। बस तीन चीजें, तमाम मुसलमानों का शुक्रिया जो आप लोग इस मसले को इत्तेहाद के साथ जो है ना हल करने में आप लोग आगे बढ़े और हुकूमत अपने फैसले को वापस ली। और दूसरी चीज, हम किसी के खिलाफ नहीं है, ये लोग ऐसा बावर करा रहे कि हम इनके खिलाफ है, उनके खिलाफ है, जो कि बिल्कुल गलत है। तीसरी चीज, इंशाल्लाह बहुत जल्द हम रिप्रेजेंट करेंगे, हमारे शहर के दानिशमंद हजरात उलमाए दीन से हम मशवरा करेंगे, करते हुए हम फंक्शन हॉल और कम्युनिटी हॉल कहाँ पर बनना है, एक रिप्रेजेंट इंशाल्लाह हम मिनिस्टर साहब को मिलकर इंशाल्लाह देंगे। मिनिस्टर साहब को, कलेक्टर साहब को, जहां भी देने की जरूरत पड़ेगी हम इंशाल्लाह बराबर देंगे। तो बहरहाल ये चीजें हैं, कुछ बातें थी आपके सामने रखनी थी। बहरहाल मेरे भाई इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।